ऑफिस के सभी एम्प्लॉय रात के समय अपने घर पर जा चुके हैं, लेकिन यह व्यक्ति ऑफिस में अकेला कंप्यूटर पर गेम खेल रहा होता है। तो तभी कोई ऑफिस की लाइट बंद करने लगता है। तो तभी यह एम्प्लॉय आवाज देकर सिक्योरिटी गार्ड को कहता है कि पांडे तुम्हें चश्मे की जरूरत है। तो पांडे कहता है कौन? अच्छा देव सर, आप भी तो टेबल के नीचे बैठे रहते हैं, आप दिखाई नहीं देते। फिर पांडे कहता है कि सर मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ कि सर आपकी तो शादी हो रखी है ना, फिर आप घर क्यों नहीं जाते? तो इस बात पर यह एम्प्लॉय जवाब देता है कि गाँव में होती है शादी, शहर में तो बैंड बजता है। यह जवाब देने के बाद वह गेम को हार जाता है। इसके बाद हम टीम में देख सकते हैं कि इसका हाईएस्ट स्कोर 1,45,000 है। तो इसका मतलब यह व्यक्ति हर रोज रात को घर पर ना जाकर यही कंप्यूटर पर गेम खेलता रहता है। जब यह गेम खेल रहा था तो यह अपना स्कोर नहीं तोड़ पाया था। ये बहुत ज्यादा दुखी हो गया। तो वो दुखी होने के बाद यह व्यक्ति जब घर के लिए जा ही रहा होता है तो यह देखता है कि टेबल पर किसी व्यक्ति की वाइफ की फोटो रखी हुई। तो उस फोटो को देखने के बाद वह अपने आप को खुश करने के लिए उस फोटो को चुरा लेता है। तो उसके बाद घर पर ना जाकर ऑफिस के बाथरूम में जाने के बाद व्यक्ति की वाइफ का फोटो देखकर हिला दे बेटे। बताओ इतना मादक चोद लड़का पैदा करी हूँ मैं कि क्या बताऊँ। हिला दे बेटे। यह कार्यक्रम करने के बाद अपने हाथ को धोकर पार्किंग से अपनी कार लेकर घर के लिए निकल पड़ता है। और उसके घर पहुंचने पर हमें दिखाया जाता है कि इस व्यक्ति के ऑफिस से घर आने के बाद हमें दिखाया जाता है कि इसके वाइफ ने इसका डिनर टेबल पर रख दिया है। और इस व्यक्ति के ऐसे रिएक्शन देने के बाद हमें पता चल जाता है कि ऐसा इसके साथ हमेशा होता है। तो तभी यह अपना डिनर माइक्रोवेव में गर्म करने के लिए रख देता है। जब डिनर गर्म हो रहा होता है तब यह एक डिब्बे हटाकर छोटे से होल से अपनी वाइफ को देखता है। तो फिर खाना खाने के बाद यह चुपचाप बेड पर आकर सो जाता है। तो इसके बाद अगली सुबह हमें दिखाया जाता है कि इसकी वाइफ और यह व्यक्ति खाना खा रहे हैं और ये बिल्कुल भी आपस में बात नहीं कर रहे हैं। तो इससे हमें यह पता चल जाता है कि इस व्यक्ति की वाइफ तो यह रात को अपने पति के ऑफिस से घर लौटने का इंतजार करती है और ना ही इनके बीच में कोई तबादब होता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एक एम्प्लॉय ऑफिस में लेट से आता है। वो ऑफिस में आने के बाद जैसे ही वह अपने टेबल पर अपने बैग रखता है तो वह देखता है कि इसकी वाइफ की फोटो गायब हो चुकी है। इतने में ही वहाँ उनका बॉस आ जाता है। तो इनका बॉस कहता है कि हमने एक नया प्रोडक्ट बनाया है माई हैंडी नाम से। इनका बॉस कहता है कि ये टॉयलेट पेपर टिश्यू की क्वालिटी इतनी अच्छी है कि तुम अगर इतना पिछवाड़ा पहुंचोगे तो आपको लगेगा कि आपने अपने हाथ से पहुंचा है। फिर इनका बॉस कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम सभी एक एक करके ऑफिस के टॉयलेट में जाओ, इसे चेक करके बताओ। हमें दिखाया जाता है कि उस व्यक्ति ने अपनी वाइफ की नई फोटो अपने ऑफिस टेबल पर पीछे लगा दी है और इसे फोटो लगाते हुए वह गेम खेलने वाला व्यक्ति देख ले। न्यू फोटो लगाने के बाद वह व्यक्ति ऑफिस के टॉयलेट के बाहर लाइन लगाकर खड़ा हो जाता है। यहाँ पर वे सभी एम्प्लॉय टॉयलेट पेपर टिश्यू की क्वालिटी चेक करेंगे। और जैसे ही व्यक्ति टॉयलेट से बाहर आता है तो अपनी टेबल पर जाने के बाद देखता है कि इसकी वाइफ की फोटो फिर से गायब हो चुकी है। पिछले बार हमने देखा था कि किसी ने इस व्यक्ति के वाइफ का फोटो चुरा लिया था। फिर हमें पता चलता है कि वह गेम खेलने वाला व्यक्ति ऑफिस के टॉयलेट में टॉयलेट टिश्यू पेपर की क्वालिटी चेक ना कर टॉयलेट की दीवार पर उस व्यक्ति की वाइफ का फोटो लगाकर हिला दे बेटे। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि व्यक्ति अपने दोस्त से बात कर रहा होता है कि तभी बॉस इसे ऑफिस में बुलाते हैं। फिर इसका बॉस कहता है कि जैसे कि तुम्हें पता है हमारी यह कंपनी माई हैंडी नाम से टॉयलेट टिश्यू पेपर को लॉन्च करने जा रही है। तुम्हें तो पता ही होगा कि हमारा सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर डेट स्प्रे है, क्या तुमने उसे कभी ट्राई किया है? तो इस गेम खेलने वाला व्यक्ति जिसका नाम डेव है वह कहता है नहीं सर, क्या मुझे करना चाहिए? तो फिर उसका बॉस कहता है नो इट इज डिस्गस्टिंग, इट इज वेस्ट ऑफ वाटर। इसका बॉस कहता है कि मुझे इस पानी को खराब होने से बचाना ही होगा। क्या तुम थर्ड वोट देखना चाहते हो देव? हाँ देव। क्या बात करते हैं यार? वो कहता है नहीं। फिर इसका बॉस कहता है कि मैंने जेट एक्सप्रो को हटाने के लिए एक बहुत ही अच्छा मार्केट प्लान बनाया है। जिस हमारा ये प्रोडक्ट लॉन्च होगा तुम कुछ भी सारे एरिया का वाटर सप्लाई बंद कर दोगे। फिर देव कहता है कि पूरे एरिया का वाटर सप्लाई बंद करूंगा मैं, सर ये तो इम्पॉसिबल है। पर उसका बॉस कहता है कि तुम्हें पता है एक ऐसी सिटी है जहाँ पर एक औरत ने एक कुत्ते से शादी कर ली। तो फिर इसका मतलब हुआ कि एनीथिंग इज पॉसिबल। फिर इसका बॉस कहता है कि तुम म्युनिसिपल कमिश्नर ऑफिसर के पास जाओ, उनके साथ अच्छी डील करके पूरे एरिया का वाटर सप्लाई बंद करो। पूरे एरिया का वाटर सप्लाई बंद होने के बाद लोग कहीं से अपना, इसलिए लोगों को हमारा ये टॉयलेट टिश्यू पेपर यूज ही करना पड़ेगा। और उसके बाद हमारी कंपनी बहुत बड़ी होगी। और यह कहने के बाद जब बॉस अपनी चेयर से उठता है फिर हम देखते हैं कि देव की नजर अपनी बॉस की बीवी के फोटो पर पड़ गई है। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि देव कौशिक ने अपनी बॉस की वाइफ की फोटो देख ली थी। फिर जैसे ही शाम होती है हमें दिखाया जाता है कि ऑफिस के सारे एम्प्लॉय घर पर चले गए हैं सिवाय इस देव कौशिक को छोड़कर। पूरी ऑफिस का काम करते करते थक गया होता है। फिर तभी हमें दिखाया जाता है कि देव कौशिक के ऑफिस के टेबल के अंदर रखा हुआ ये खिलौना हिलने लगता है। इसका मतलब तो आप समझ गए होंगे, इसका मतलब है कि अभी कभी हिलाने का समय आ गया है। तेरी अपने फोन की टॉर्च जलाकर बॉस के ऑफिस में जाता है और फिर अपनी बॉस की वाइफ की फोटो चुराकर ऑफिस की टॉयलेट में जाकर टॉयलेट की दीवार पर अपनी बॉस की वाइफ की फोटो चिपकाकर अपना कार्यक्रम शुरू कर देता है। हिला दे बेटे। बहन के लोड़े। हिला दे बेटे। इसके बाद अगले दिन हमें ऑफिस में दिखाया जाता है कौशिक अपने दोस्त से बात कर रहा होता है कि तभी बॉस इसे अपने रूम में बुलाते हैं। बॉस के ऑफिस में आने के बाद और देव कौशिक को बताते हैं कि किसी रामजादे ने मेरी वाइफ की फोटो चुरा ली है। देव कौशिक बॉस को कहता है कि आपको क्या लगता है किसी ने चुराई होगी? इस पर इसका बॉस कहता है कि मुझे लगता है यह काम पांडे का है। याद होगा तो आपको पता होगा कि ये पांडे भैया जिन्होंने पहले पार्ट में रूम की लाइट बंद की थी। देव कौशिक कहता है कि हम बिना किसी ग्रुप के कुछ नहीं कह सकते। इस पर इसका बॉस कहता है कि तुम इस पर नजर रखो। फिर इसका बॉस कहता है कि हमने तो मार्केट प्लान बनाया था, इस प्लान की मदद से लोग हमारे टॉयलेट टिश्यू पेपर को खरीदने के लिए डेस्परेट हो जाएंगे। इस पूरे एरिया का वाटर सप्लाई बंद करने के बाद तो तुम जाओ और उनके डील फाइनल करके। जब देव कौशिक म्युनिसिपल कमिश्नर ऑफिसर से डील करके दिन बॉस को ऑफिस में बताता है और ये देखता है कि बॉस ने अपनी वाइफ की फोटो फिर से लगा दी है। इसे देखते हुए बॉस भी उसे पकड़ लेते हैं।
ये देखता है कि बॉस ने अपनी बात की फोटो फिर से लगा दी है। इसे देखते हुए इसके बॉस भी उसे पकड़ लेते हैं, उसे बताते हैं कि यह एक ट्रैप है। ये देवकोटी कहता है कि कैसा जाल सर। फिर इसके बॉस इसे बताता है कि मैंने ऑफिस में कैमरा लगवा दिया। देवकोटी घबरा के बोलता है कि कैमरा कहाँ पे सर। इसके बॉस बताते हैं कि मैंने कैमरा ईगल की आंख में लगवाया है। जैसे ही आज रात को पांडे जब मेरी बाइक का फोटो चलाने के लिए आएगा, कैमरे की मदद से पकड़ा जाएगा। ये दिखाया जाता है कि रात हो चुकी है, सभी ऑफिस के एम्प्लॉय घर पर जा चुके हैं सिवाय देवकोटी को छोड़कर। फिर से इसके टेबल पर रखा हुआ खिलौना हिलने लगता है। इसका मतलब है कि अब इसको भी हिलाने का समय आ गया है। कि हम देख पाते हैं कि देवकोटी ने एक पन्नी में 2 आंख बनाकर अपने मुंह पर लगा, उनकी लाइट जलाकर बॉस के ऑफिस में जाकर उनकी बाइक की फोटो फिर से चुराकर ऑफिस की टॉयलेट में जाकर उसकी बाइक का फोटो टॉयलेट की दीवार पर लगाकर अपना कार्यक्रम फिर से शुरू कर देता है। अगले दिन जैसे ही बॉस अपने ऑफिस में आता है, देखता है कि उसकी बाइक का फोटो फिर से किसी ने चुरा लिया है। जैसे ही बॉस सीसीटीवी कैमरे में देखता है, वो इसका चेहरा नहीं पहचान पाता क्योंकि उसने अपना चेहरा छुपा लिया था। फिर बॉस पांडे को प्रोफेसर बुलाकर कहता है कि अपनी कैट और पैंट उतारो, ये देखने के लिए कि टीटीटी कैमरे वाला आदमी का शरीर और पांडे का शरीर मैच होता है कि नहीं। ये तो हमें पता है कि शरीर मैच नहीं होगा क्योंकि असली चोर तो देवकोटी है। फिर पांडे का शरीर देखने के बाद बॉस कहता है कि तुम जाओ। फिर हमें दिखाया जाता है कि बॉस ने अपने बाइक का फोटो लगाना छोड़ दिया है। ना ही कोई ऑफिस का एम्प्लॉय अपनी बाइक का फोटो अपने ऑफिस के टेबल पर रखता है। तो फिर हमें दिखाया जाता है कि शाम हो चुकी है। सभी ऑफिस के एम्प्लॉय के टेबल पर जाकर देखता है कि किसी बाइक का फोटो मिल जाए, लेकिन यहाँ पर किसी का फोटो नहीं मिलता। फिर देवकोटी को दिखता है कि माई हैंडी टॉयलेट टिश्यू पेपर की मॉडल का पोस्टर इनके ऑफिस में रखा हुआ है। फिर ये इस पोस्टर को ऑफिस के टॉयलेट में ले जाकर बात बहन के लौड़े। इतना मादरचोद लड़का पैदा करी हूँ मैं कि क्या बताऊँ।